अच्छा, बिहार में जो भी काम किए हैं, 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने घर की संपत्ति बेच के किए हैं, दिमाग असंतुलित हो जाता है, इसी टाइप का बयान लोग देते हैं। बड़बोलापन, यही सब मानसिक दिवालियापन दर्शाता है मुख्यमंत्री जी को। हम खा जाता है समय, वो मैं जो उनका है ना, वो उनको अब समाप्ति के कागार पर चले गए हैं। मानसिक दिवालियापन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। नीतीश कुमार जी आजकल बहुत असंवेदनशील बयानों के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को जब अपना जरूरत पड़ता है तो किसी से सहयोग ले लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाता है तो दूध में मक्खी की तरह उसको गार करके फेंक। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी उसको मुख्यमंत्री अच्छी तरह ग्रहण किए हुए हैं। मतलब की राजनीति के पर्याय हो गए हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। कल उनकी यात्रा खगड़िया में थी और इसी दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पुल है खगड़िया के शहर बनने का, वो भी हमने बनवाया है, और स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को लेकर कहा कि उनके घर जाने का रास्ता भी हमने बनवाया है। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर हैं वो मौजूद हैं, और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट सर वो मौजूद है। सबसे पहले मैं आप दोनों का सर स्वागत करना चाहती हूँ देशवा न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से आपसे शुरुआत करती हूँ सर, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया कि उनके घर जाने का पुल भी हमने ही तैयार करवाया है, नहीं तो वो नाव से उन्होंने किया था वहाँ पर उद्घाटन, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही मतलब उनके दिमाग को दर्शाता है। हमको लग रहा है जैसे उनका कल्याण बीघा में जमीन है, वही बेच करके वो पुल बनवाए हैं। अच्छा, बिहार में जो भी काम किए हैं, 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने घर की संपत्ति बेच के किए हैं, यही सब बेकार के बाद। देखिए, दिमागी रूप से जब दिमाग असंतुलित हो जाता है, इसी टाइप का बयान लोग देते हैं। बड़बोलापन, अभी मुख्यमंत्री पहले बोलते कम थे, अभी बोलने में इतना उनको वो हो गया है कि कुछ भी बोल देते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, कल्याण विभाग जमीन बेचे हैं और उसी से विकास करवाए हैं रामविलास जी के घर जाने वाले पुल का। ये भी कह रहे हैं श्रेय तो हम ही को जाता है ना। श्रेय अपना जमीन बेच के कराए तो श्रेय उनको तो जाना चाहिए श्रेय, लेकिन उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन थी उनके पिताजी की, वही बेच के करवाए होंगे। यही सब मानसिक दिवालियापन दर्शाता है मुख्यमंत्री जी को। जैसे लगता है कि अरे बिहार का पैसा था, आपको मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया, तो बिहार में विकास आपसे उम्मीद कोई सब लोग करता है, तो वो बोलते हैं हम ही बनवाए। हम खा जाता है समय, वो मैं जो उनका है ना, वो उनको अब समाप्ति के कागार पर चले गए हैं। अब जिया जब बुझने को होता है ना, तो भभकने लगता है, तो भभक रहे हैं, समाप्त हो जाएंगे जल्दी, जो बुझ जाएंगे। जी, हमारे साथ राजेश भट्ट सर भी हैं, उनसे भी जानते हैं जिस तरीके से स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान को लेकर के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद हास्यास्पद बयान। नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पिछले 17 वर्षों में उन्होंने कहां कहां सड़क बनाया है, इसकी तो पूरी सूची उनके पास होगी। अगर किसी हमारे नेता के गांव या घर का सड़क बनाए है तो क्या वो निजी निधि से बनवाए? अरे, सरकार में रहने के नाते किसी भी सड़क का निर्माण उनका अपना रूटीन है, और रूटीन वर्क करके अगर कोई इसको उपलब्धि के रूप में दर्शाता हो, तो मैं तो यही समझता हूं कि मानसिक दिवालियापन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। श्रेय खुद को दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी आजकल बहुत असंवेदनशील बयानों के लिए जाने जाते हैं। कभी कहते हैं अपने बाप से जाके पूछ लो, अपने दादा से जाके पूछ लो। देखिए, शिष्टता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की एक भाषा होनी चाहिए, भाषा शैली होनी चाहिए और संतुलित होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है, किसी के गांव के संपर्क सड़क को बना देना मुख्यमंत्री का कोई अतिरिक्त दायित्व है क्या? क्या उन्होंने कोई ऐसी खैराती वर्क कर दिया है? दुर्भाग्य है। हमारे नेता पूरे देश में जिन जिन विभागों में रहे हैं, उन विभागों में उन्होंने क्या क्या काम किया है, नीतीश जी को पता है इस बात का। उन्होंने किसी गांव और किसी व्यक्ति को देखकर बनाया है? देश हित में उन्होंने जो सोचा काम किया। आज 81 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है 3 वर्षों से, पिछले कोरोना से लेकर आज तक। ये उनकी सोच थी। कहां हम लोग इसको उपलब्धि के रूप में कहीं कहते हैं? देखिए, जनहित के मुद्दे सार्वजनिक जीवन में कई
कामों को करना पड़ता है जनप्रतिनिधि को, और मुख्यमंत्री होने के नाते यह उनका दायित्व था। यह कह के वो क्या महसूस कराना चाहते हैं? मैं तो समझता हूं कि उस दिवंगत नेता का इस तरह से उन्होंने जिस तरह से अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, हम लोग इसके अपमान के अर्थों में लेते हैं। तमाम बिहार वासी देख रहे हैं, और तमाम नेताओं के गांव में जनसंपर्क जो बना है, यह सरकार का दायित्व है। पिछले 17 वर्षों में आपने किया ही क्या है? सड़क को विकास का पैमाना आपने मान लिया है साहब। बिहार को नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 63 राज्य में, बीमारू राज्य में शामिल कर दिया है, और आप कहते हैं सड़क बनवा दिए। सड़क विकास का पैमाना है क्या? आज भी कई ऐसे सड़कें हैं, नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहूंगा कि जहां आज भी कई गांव में आज भी पलक पावड़े बिछाए हुए हैं कि जनसंपर्क मेरा सड़क कब बनेगा। कई ऐसे विधानसभा 10,000 रुपये में जब जाता हो तो लोगों की व्यथा सुन के 3 महीने का, व्यथित हो जाता हूं। मतलब 1 महीने का 3300 कुमार जी रुपये। को ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। ये उपलब्धि उनकी नहीं है, ये दुर्भाग्य है कि ऐसे बयान देके बयान आधा घंटे में आऊंगा। दूसरे दल की में क्या हो रहा है इसमें हमारी पार्टी रुचि नहीं लेती है, लेकिन इतना इससे सिद्ध होता है कि मुख्यमंत्री जी को जब अपना जरूरत पड़ता है तो किसी से सहयोग ले लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाता है तो दूध में मक्खी की तरह उसको गाड़ करके फेंक देते हैं। ये उनकी पुरानी मतलब शैली है काम करने की, और ये मतलब ये क्या है, यूज एंड थ्रो और बांटना, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों से अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी उसको मुख्यमंत्री अच्छी तरह ग्रहण किए हुए हैं कि बांट करके राज करना, काम में जो जिससे जरूरत है उसको यूज करके फिर फेंक देना, ये उनकी कार्यशैली है। डिवाइड एंड रूल एकदम उनकी एक कार्यशैली। जी सर, आपका क्या इस पर, आपकी क्या राय है? क्या सर ने ठीक ही कहा, जरूरत के मुताबिक किसी को यूज एंड थ्रो कर देते हैं। अंग्रेजों की नीति का पूर्णतः पालन करते हैं। यही उपेंद्र कुशवाहा जी 2 साल पहले इनको बहुत अच्छे लगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमसे बात करने की कोशिश नहीं की, जब जरूरत पड़ी तब हमने बुलाया। नहीं तो जरूरत के मुताबिक एड्रेस क्यों लिया? किसी को बुलाते हैं और जरूरत के मुताबिक कहते हैं कि अब जाना जहां चाहे वो चले जाए। तो इससे तो समझ में आता है ना कि मतलब की राजनीति के पर्याय हो गए हैं नीतीश कुमार जी। यही कहना उचित होगा। आज उपेंद्र कुशवाहा की उन्हें जरूरत नहीं महसूस हो रही है, कल उनकी जरूरत थी तो उन्होंने खुद बुलाया। 2020 में क्या ऐसा हो गया था जो पोटेंशियल नहीं थे, और 2021 में क्या पोटेंशियल हो गए उपेंद्र कुशवाहा? ये वैसे उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए एक वाक्य कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा। जरूरत के मुताबिक वो हर आदमी का उपयोग करना बेहतर जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समाधान यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे और खगड़िया की शहर बनने का उन्होंने जिक्र किया, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का जिक्र किया, तो उसको लेकर के हमने बातचीत की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट सर से। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें